हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संज्ञान एकेडमी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द क्यूब रूट्स। हमें क्यूब रूट निकालने हैं इन सारे नंबर्स के, ठीक है। अब की बार जो है हमें डिजिट डेसिमल में दी हुई है। इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे वहाँ पे नंबर थे, उसके बाद 2 नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, देन नंबर डिवाइड की फॉर्म में। अभी जो नंबर है वो हमें क्या दिए हुए हैं, डेसिमल की फॉर्म में, ठीक है। तो डेसिमल्स के हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो देखो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 0.000027 का। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। ज़्यादा इजी होगा कि पहले तो हम डेसिमल को रिमूव कर दें यहाँ से। हम इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आपको पता होगा डेसिमल जैसे ही रिमूव होता है तो डिजिट क्या बची, 27। ज़ीरो का कोई मीन ही नहीं है इसके पहले। जैसे ही डेसिमल रिमूव होता है तो नीचे क्या आता है, 1। और डेसिमल के बाद राइट साइड में जितनी भी डिजिट हैं उतने ज़ीरो। डिजिट कितनी हुई, 4 5 6 डिजिट, यानी 6 0 1 2 3 4 5 6 0 हमने लगा दिए, क्लियर। तो डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया तो मुझे मिला 27 अपॉन दिस। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ, 3। 0 0 का क्या कंसेप्ट है क्यूब रूट फाइंड करने का। 0 वाले जो टर्म है, मतलब 10 की जो पावर की फॉर्म में अगर कोई नंबर आता है तो आप 3 के पेयर बना दोगे। 0 के कितने पेयर बनाओगे, 3 के पेयर बना दोगे। कितने पेयर बने भैया, 1 और 2, 2 पेयर बने तो 2 0 चिपका दो 1 के आगे, ये इसका क्यूब रूट हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिर्फ 1000 लिखा तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 0 के कितने पेयर बने, 1 पेयर ही बना तो बस 1 के आगे कितना 0, 1 ही लगेगा। लेकिन यहाँ 3 0 के कितने पेयर बने, 2 पेयर बने तो यहाँ पे 0 भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। 3/100 इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करो। नीचे जितने 0 हैं उतनी राइट साइड के बाद क्या लगेगा, डेसिमल। बट डिजिट तो हमारे पास एक ही है, 3, 0 तो 2 हैं तो एक 0 मैंने लगा दिया। अब डिजिट 2 हो गई, देन डेसिमल, तो आपका आंसर आया 0.03। कोई डाउट किसी को, बात अच्छे से समझ है। क्या किया मैंने, पहले डेसिमल रिमूव किया, नीचे 0 में टर्म आ गई, 3 0 के पेयर बना दिए, जितने पेयर उतने 0, वापस डेसिमल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 2, 3.375। So we need to find the cube root 3.375। क्या करोगे आप, डेसिमल रिमूव करोगे तो नंबर तो आपका है 3375। डेसिमल जैसे ही रिमूव किया तो सर क्या आएगा, नीचे 1 आएगा। डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है, 3, 0 भी कितने हुए, 3। वी नो दैट द क्यूब रूट ऑफ 3375 इज 15। Why? Because the cube of 15 is 3375। 3375 किसका क्यूब होता है, 15 का। तो उसका क्यूब रूट क्या हुआ, 15 हुआ, ठीक है। 1000 का क्या होगा भैया, 3 0 का एक ही पेयर है ना, तो एक ले लिया मैंने, ठीक है। 15/10 को मैं क्या लिख दूंगा, 1.5। सो द क्यूब रूट ऑफ 3.375 इज 1.5। क्लियर हुआ। अब इसको आप सेल्फ ट्राई करना कि आप कर पा रहे हो। अभी मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तीनों ही डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तीनों यही सोल्व करवा रहा हूँ आपको। बाकी वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो कि आप सोल्व कर रहे हो क्या इसको। तो मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है 0.00729, क्लियर। तो अगेन आप क्या करोगे बेटा, इसको आप डेसिमल रिमूव करो। तो डेसिमल हटाया तो 1,
कितनी डिजिट है 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 0 आ गए। 729 किसका क्यूब होता है? 11 15 तक की क्यूब मैंने करवाया आपको, ठीक है। 729 किसका होता है क्यूब? 9 का। पेयर बना दिए मैंने, 2 पेयर बने 10 100 सॉरी 2 पेयर बने ना, 2 0, और इसको मैं क्या लिख दूंगा 0.09। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले एग्जाम में पूछा हुआ है, मे भी रिपीट हो सकता है। क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज मल्टीप्लाई 8575 by the smallest number so that the product is a perfect cube. Find the cube root of the product so obtained। मतलब कि 8575 को हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट होगा वो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा, और वो जो प्रोडक्ट है फिर उसका हमें क्यूब रूट भी फाइंड करके बताना है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने 2.1 एक्सरसाइज में भी किए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। पहले आप इसकी क्या करोगे? प्राइम फैक्टर करोगे 8575 के। ठीक है, तो चेक करो बेटा क्या 3 से हो रहा है क्या? 3 2 6, रिमाइंडर 2, 3 8 24, रिमाइंडर 1 एंड 3 5 15 नहीं होगा, तो किससे होगा? 5 से। 5 से कर दो, 5 1 5, रिमाइंडर 3, 5 7 35, 5 1 5, रिमाइंडर 2, 5 5 25, फिर 5 से होगा 5 3 15, रिमाइंडर कितना हुआ 2, 5 4 20, 5 3 15। अभी किससे होगा ये? 7 से। 7 4 28, 7 4 28, 7 9 ठीक है, फिर हुआ ये 7 से और अगेन 7 से। क्या किया हमने? इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। मुझे इसको क्या बनाना है? परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो सुनना बड़े ध्यान से, 7 का पेयर कंप्लीट है बिल्कुल। क्या 5 का 3 का पेयर कंप्लीट है क्या? नहीं है। इसी वजह से ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 7 का पेयर तो कंप्लीट है लेकिन 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। अगर 5 का पेयर भी कंप्लीट होता तो ये एक परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये पेयर कंप्लीट है, ये अपना अनकम्प्लीट है। तो क्या करना है जब क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई का, कि इस डिजिट को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जब मल्टीप्लाई की बात हो तो हमें क्या करना है कि जो पेयर अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट बनाना है। अगर मुझे यहाँ 3 5 के पेयर बनाने हैं, मतलब 5 का मुझे पेयर कंप्लीट करना है, तो मुझे कितने 5 की रिक्वायरमेंट है? 1 की। 2 हमारे पास है, एक और आ जाएगा तो पेयर बन जाएगा। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? शुड मल्टीप्लाई by 5 multiplied 8570 by 5 to get a perfect cube। यानी हम 8575 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 5 से, तब जाके हमें क्या मिलेगा? एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 8575 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5 से। तो करके भी देखो क्या रिजल्ट मिलता है। 5 5 25, कैरी 2, 5 7 35 एंड 2 37, 3 5 5 25, 3 28, कैरी 2, 5 8 40 प्लस 2 42। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिला? 42875। अब ये जो नंबर है इसका जो क्यूब रूट होगा, वो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्यूब रूट भी फाइंड करो फिर। तो 42875। तो बेटा इसका क्यूब रूट क्या होगा? 7 का पेयर कंप्लीट था, 5 का भी हमने कंप्लीट कर दिया, तो 7 × 5 दैट इज 35 एंड द क्यूब रूट ऑफ 42,875 इज 35। ये इसका क्यूब रूट हुआ। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5।
क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिवाइड द नंबर 1,39,968 by the smallest number so that quotient is a perfect cube. Find the cube root of the quotient so obtained। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का कि हमें 1,39,968 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करें कि हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई का था, अब डिवाइड का है, तब भी क्या होगा बेटा, तब भी काम तो वही होगा। पहले इसका क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 1,39,968 का। ठीक है, थोड़ी डिजिट लंबी है तो ये प्राइम फैक्टर भी थोड़े ज़्यादा होंगे। तो देखो 2 से करो पहले तो, और बहुत ध्यान से करना। 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर 1, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर 1, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर मैंने 2 से कर दिया इसको, 2 1 ज़ा 2, क्लियर, 2 7 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 6 ज़ा, फिर तो ये बेटा 2 से होगा वापस, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 8 ज़ा, फिर 2 से किया 2 4 3 7 एंड द 4, फिर 2 से हुआ 2 1, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, क्लियर। अब 2 से तो ये नहीं होगा, क्या 3 से हो रहा है क्या, ये चेक करो। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2, 3 9 ज़ा बिल्कुल हो रहा है, कर दो। 3 7 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। चलिए फिर 3 से होगा ये, क्योंकि 9 का क्यूब होता है ना, तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा, 3 से किया मैंने फिर 81, फिर 3 से किया 3 2 ज़ा 6 7, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया मैंने 3, अगेन 3 से किया दैट इज़ 1। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। डिजिट बहुत बड़ी थी तो प्राइम फैक्टर भी थोड़े ज़्यादा ही होंगे। तो क्या करना है बेटा, हमें इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, तो चेक करो कि पेयर कौन सा अनकम्प्लीट है। चलो 2 का पेयर कंप्लीट, ये 2 का भी कंप्लीट है, 3 का कंप्लीट है, 3 का कंप्लीट है, ये बच गया, ये अनकम्प्लीट है अपना। तो ये पेयर कंप्लीट 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 एंड दिस इज नॉट कंप्लीट, ये सिंगल दे गया, इसकी वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्या करना है अपने को, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो अनकम्प्लीट पेयर होता है उसको हम कंप्लीट बनाने की कोशिश करते हैं, बट जब डिवाइड की बात होती है तो जो पेयर अनकम्प्लीट होता है उसे वहाँ से रिमूव ही कर देते हैं। हम इसको कंप्लीट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होता तो मुझे 3 का पेयर कंप्लीट बनाना पड़ता, लेकिन जब बात हो ना डिवाइड की तो मुझे इसको कंप्लीट नहीं बनाना है, मैं इसको क्या करूँगा, वहाँ से रिमूव ही कर दूँगा। तो मैं किसको रिमूव करूंगा, इस 3 को। जैसे ही 3 रिमूव हुआ तो बाकी सारे पेयर तो कंप्लीट है, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे 1,39,968 must be divide by 3 to get a perfect cube, ठीक है, या टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड भी करके देखो, तो 1,39,968, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा डिवाइड करो, इसको क्या मिलता है, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 3 6 ज़ा 18, अगेन 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ये मिला मेरे को 4 6 6 5 6, ठीक है। चेक कर लेना एक बार डिवाइड सही है।
अब ये देखो कि इसका जो क्वोशेंट हमें मिला है दैट इज़ 46656 का क्यूब रूट क्या होगा। तो जैसे तुमने इस 3 को तो हटा ही दिया ना, तो पेयर 2 का कंप्लीट है, इधर 2 का कंप्लीट है, 3 का कंप्लीट है और 3 का कंप्लीट है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3 × 3, इसका ही क्यूब रूट होगा ये। तो 2 2 × 4, 4 3 × 12, 12 3 × 36। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना आया बेटा 36। तो ये 3 क्वेश्चन थे अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपकी इस एक्सरसाइज का, दैट इज़ द एस्टिमेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड करने का एक एस्टिमेशन मेथड है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजी तरीके से हम उसके क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसके, परफेक्ट क्यूब के। तो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन मेथड के बारे में। ठीक है, सो टिल देन गुड लक एंड गुड बाय।